एम सी एस सुनीता गुप्ता। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था मीनिंग एंड नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन शुरू करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन। The process by which a manager synchronizes the activities of different departments is known as coordination. कोऑर्डिनेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू मैनेजर डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करता है। सिंक्रोनाइज करने का क्या मतलब है? लिंक करता है, उनमें तालमेल बिठाता है। कमिंग टू इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, देखिए बेटा, ये आप सभी जानते हैं कि बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली फंक्शन नहीं कर सकती है। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एक इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट फंक्शन है, तो इसलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना ही होता है अगर वो सक्सेसफुली फंक्शन करना चाहती है। तो कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस का फर्स्ट पॉइंट है ग्रोथ इन साइज। देखिए बेटा, जब तक ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल रहती है तब तक वहां काम करने वाले लोग भी कम होते हैं और कम लोगों की एक्टिविटीज को लिंक करना या उनमें तालमेल बिठाना इतना ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती हैं वहां काम करने वाले लोग भी बढ़ते हैं। और आप ये जानते हैं कि हर एक एम्प्लॉय या हर एक ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से डिफर करता है हैबिट और बिहेवियर में। हर एक एम्प्लॉय की, हर एक इंडिविजुअल की हैबिट और बिहेवियर अलग अलग होते हैं और इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से उनके बीच में क्लैशेस होने के चांसेस होते हैं। कोऑर्डिनेशन के थ्रू इन्हीं क्लैशेस को, इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जाता है। इसके अलावा एक इंडिविजुअल जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आता है तो उसके कुछ इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं, इंडिविजुअल गोल्स होते हैं, लेकिन उसे काम करना किसके लिए होता है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। और उसे क्या अचीव करने होते हैं? उसे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। कोऑर्डिनेशन इन्हीं इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को हार्मोनाइज करता है ताकि इन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर किया जा सके, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। देखिए बेटा, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट फंक्शन को फॉर्म करती है और उन फंक्शंस को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिवीजन में कैटेगराइज कर दिया जाता है। से फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनल एरियाज हैं। ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं डिपार्टमेंट्स और डिवीजन्स में कैटेगराइज कर दिए जाते हैं और हर एक डिपार्टमेंट या डिवीजन का एक हेड होता है जो कि उसकी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और हर एक डिपार्टमेंट के अपने ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज और स्टाइल ऑफ वर्किंग होता है। ठीक है, हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज या उसके मैनेजर का स्टाइल ऑफ वर्किंग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज या उसके मैनेजर के स्टाइल ऑफ वर्किंग से अलग हो। तो इन्हीं फंक्शनल डिफरेंशिएशन की वजह से डिपार्टमेंटल हेड्स में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। कोऑर्डिनेशन इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करता है। इन डिपार्टमेंट्स में बेटा कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट बेटा इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। तो अगर इनकी एक्टिविटीज को लिंक नहीं किया जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना मुश्किल होगा। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? कोऑर्डिनेशन लिंक्स द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। कोऑर्डिनेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को लिंक करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशलाइजेशन। देखिए बेटा, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्नाइज होती हैं या जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती हैं या टास्क डाइवर्सिफाई होती हैं तो स्पेशलिस्ट की जरूरत महसूस होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट अपॉइंट करती है। अब स्पेशलिस्ट जो कि प्रोफेशनली क्वालिफाइड होते हैं वो ये सोचते हैं हर चीज को वो बेटर वे में इवैल्यूएट और जज कर सकते हैं। ना वो किसी की ओपिनियन लेते हैं, ना वो किसी की सजेशंस लेते हैं।
तो क्या होता है, डिफरेंट प्रोफेशनल्स के बीच में या स्पेशलिस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। कोऑर्डिनेशन इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का काम करता है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि प्रोफेशनल्स और अदर मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, तो कोऑर्डिनेशन के थ्रू इन कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिजॉल्व किया जा सकता है। सो कोऑर्डिनेशन स्पेशलिस्ट के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को या स्पेशलिस्ट और अदर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करता है और इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में हमने 3 पॉइंट स्टडी किए, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन। होप द टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू सो मच।